ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 26 नंबर श्लोक। अध्याय 3 श्लोक नंबर 26। श्लोक है न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। श्लोक दोबारा। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। श्लोक का संधि विच्छेद है न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। संधि विच्छेद दोबारा। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। शब्दों का अर्थ है कर्म संगीनाम अर्थात कर्मों में आसक्त, अज्ञानाम अर्थात अज्ञानियों की, बुद्धि भेदम अर्थात बुद्धि में भेद, न जनयेत अर्थात उत्पन्न न करे। युक्तः विद्वान अर्थात कर्मयोगी विद्वान, सर्व कर्माणि अर्थात सब कार्यों को, समाचरण अर्थात भली भांति करते हुए, जोषयेत अर्थात सेवा में लगाए। शब्दों का अर्थ दोबारा। कर्म संगीनाम अर्थात कर्मों में आसक्त, अज्ञानाम अर्थात अज्ञानियों की, बुद्धि भेदम अर्थात बुद्धि में भेद, न जनयेत अर्थात उत्पन्न न करे, युक्तः विद्वान अर्थात कर्मयोगी विद्वान, सर्व कर्माणि अर्थात सब कार्यों को, समाचरण अर्थात भली भांति करते हुए, जोषयेत अर्थात सेवा में लगाए। श्लोक का अर्थ है कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, कर्मयोगी विद्वान सब कार्यों को भली भांति करते हुए सेवा में लगाए। कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, कर्मयोगी विद्वान सब कार्यों को भली भांति करते हुए सेवा में लगाए। कल के श्लोक में जैसे हमने देखा, यहाँ सारी बातें भगवान अर्जुन को सिखा रहे, जैसे पहले के श्लोक में भी बात आई, लोक संग्रह को देख करके कर्म करना है। और यहाँ पे खास लोक संग्रह में भी पहले तो हमने श्लोकों में देखा था ब्राह्मण परिवार के लिए, और यहाँ पर सारी बात है
जिन अज्ञानियों के साथ संबंध संपर्क है, या कई ऐसे गृहस्थी है जिनके पूरा परिवार ज्ञान में नहीं चलता है, तो ऐसे अज्ञानियों के संबंध संपर्क में आते हुए भी वो भी एक समाज है, लोगों का एक अलग संगठन है। तो ऐसे अज्ञानियों के संबंध संपर्क में आते हुए भी जो कि पूरे देह में, देह भान में, भौतिक दुनिया में ही आसक्त होकर के कर्म करते हैं, ऐसों से संबंध आते हुए भी, संपर्क में आते हुए भी ज्ञानियों का व्यवहार उनके साथ कैसा होना चाहिए, तो यही बातें श्लोक के भावार्थ में बताई है। जैसे कल के श्लोक में बात आई थी, ज्ञानी अनासक्त हो, संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। तो ज्ञानियों का व्यवहार अज्ञानी दुनिया में रहते हुए भी, जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने हम बच्चों को ये लक्ष्य दिया है, या तो शिव बाबा ने ये वायदा किया है, नरक की दुनिया के बीच में तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देते हैं। इसी हिसाब से हमें भी इस नरक की दुनिया में रहते हुए भी इस कलयुगी दुनिया से जब तक हम अपनी बुद्धि को डिटैच नहीं करेंगे, जिसे अनासक्त बोला है, न्यारा प्यारा बोला है, और केवल विश्व कल्याण की इच्छा, इसी भाव से हमारा कर्म हो ज्ञानियों का। अब ऐसे करते हुए अज्ञानियों के साथ जो व्यवहार है वो आज के श्लोक में बताया कि कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, अर्थात जो देह की दुनिया, भौतिक दुनिया में ही आसक्त है, तो ऐसे अज्ञानियों की बुद्धि में, जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है, ऐसों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। जैसे कि मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, जो अपने कुल के होंगे, सनातन धर्म के होंगे, सूर्यवंशी होंगे, तो उन्हें थोड़ी सी भी बात अगर ज्ञान की सुनाएंगे तो तुरंत कान हिला देते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है, जिन गृहस्थियों के घर में बहुत से लोग, पारिवारिक सदस्य ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे समय में ज्ञान में चलने वाले जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी भावना तो शुद्ध है, शुभ है कि परिवार के सभी ज्ञान में चले, उनका भी कल्याण हो। इस भावना से ही उन्हें ज्ञान सुनाने की कोशिश करते हैं, या तो जैसे बार बार उनको बोलते रहते हैं। मुरलियों में ये बात तो बोली है कि ज्ञान की भू भू करते रहना है, ये बात तो है ही, लेकिन यहाँ बात है उन्हें प्रेशराइज करने की, जैसे कि बार बार दबाव देना या तो पीछे पड़े रहना, इससे कि अज्ञानी जो है, जब तक उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठ जा रही है कि इस दुनिया का विनाश होने वाला है, या तो भौतिक दुनिया, भौतिक साधन, ये सब अल्पकाल के हैं, नुकसानकारी है, मन बुद्धि के चंचलता को बढ़ाने वाले हैं, ये जब तक उनकी बुद्धि में स्वतः ही नहीं बैठता है, तब तक अगर उनको बार बार बोलते रहेंगे तो फिर उनकी मानसिक स्थिति उससे हिलेगी। इसीलिए आज के श्लोक में खास ये बात बताई, कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, और कर्मयोगी विद्वान सब कार्यों को भली भांति करते हुए सेवा में लगाए। अर्थात ऐसे माहौल में रहते हुए भी, सब कार्यों को भली भांति करते हुए भी, कर्मयोगी अर्थात ही ज्ञान में चलने वालों के लिए कर्म योगी बताया, कर्म करते हुए भी भगवान से बुद्धि योग जुड़ा हुआ रहे। ऐसे जो विद्वान अर्थात ही ज्ञानवान, ऐसे जो ज्ञानवान है, तो सब कार्यों को भली भांति करते हुए, यहाँ जिस गृहस्थी की हमने जिम्मेवारी ली है, जिस परिवार को हमने
रचा है, जिस परिवार के साथ हमारा हिसाब किताब अंतिम जन्मों में जुड़ा हुआ है। ये तो मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि कलयुग में सारी दुनिया तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान संबंधी है, तमो प्रधान वातावरण है। लेकिन इसका मतलब जैसे तीसरे अध्याय में हम पहले से ही सुनते आए, देखते आए श्लोकों को, सन्यासी नहीं बनना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के घर गाट अपना जो भी अनिवार्य कर्म है उन सबको छोड़ छाड़ करके तो नहीं बैठना है। जो जिम्मेवारी हमें अंतिम जन्म में हिसाब किताब अनुसार मिली है, तो उसे भली भांति करते हुए सब कार्यों को, हमारी जो जिम्मेवारियां है उसे भली भांति करते हुए सेवा में लगाए। अर्थात ही बुद्धि में, जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, अव्यक्तवाणियों में भी बाप दादा ने ये बात बोली है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अपने को ट्रस्टी समझो, वो भी एक सेवा का स्थान है हमारे लिए, ऐसे ही समझना है। अभी गृहस्थ में रहते हुए भी परिवार जहाँ सारे ही लौकिक सदस्य अज्ञानी है, ऐसे भी कई गृहस्थी है जो एक ही परिवार का सदस्य ज्ञान में चलता है और बाकी सारा ही, कई जॉइंट फैमिलीज भी है। अर्थात बहुत ऐसे परिवार है जो इकट्ठा रहते हैं, तो ऐसे समय में उस सदस्य के लिए बहुत सारी जीवन में उलझने आती है, ज्ञान में चलने में मुश्किलातें होती है, लेकिन फिर भी सब कार्यों को भली भांति करते हुए यदि ज्ञानवान जो है, ज्ञान में चलने वाले जो भी सदस्य है, वो अपनी जो गृहस्थी की जिम्मेवारियां है उसे सेवा स्थान समझ करके उस जिम्मेवारी को सही रीति से कर्मयोगी बन करके निभाए और उसके साथ साथ ही यज्ञ सेवा का भी ध्यान दे। ऐसे जितना अपने को बैलेंस बनाते रहेंगे तो हमारे जो कर्म है वही औरों को, जो भी अज्ञानी हमारे संबंध संपर्क में है, उनको वो कर्म ही सीख देने के या तो ज्ञान की तरफ आकर्षित करने के निमित्त बनेंगे। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं ताकि और अच्छे से ये बातें समझ में आए श्लोक की। मेरे द्वारा 4 वर्णों में विभक्त हुए कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे। मेरे द्वारा 4 वर्णों में विभक्त हुए कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अपना अपना सहज कर्म करने दे। कर्मयोगी विद्वान स्वयं भी सदा कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए। ये श्लोक को समझते समय हम इन श्लोकों के लिए जो हेडिंग दिया हुआ है विवरण वाला, जिसमें ये बात हमने पढ़ी थी कल, अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण और राग द्वेष रहित होकर के कर्म करने के लिए प्रेरणा। राग और द्वेष का कल हमने अर्थ समझा था। इसके पहले भी हम समझे हैं कि आसक्ति भी न हो, माना अटैचमेंट, झुकाव भी न हो, और द्वेष, घृणा भी न हो। अभी श्लोक का भावार्थ देखते हैं। मेरे द्वारा 4 वर्णों में विभक्त हुए। द्वापर युग से जैसे ही देहभान आया वैसे ही गुण कर्मों के आधार से अलग अलग वर्णों में विभाजन हुआ, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उन सब 4 वर्णों के अपने अपने कर्म भी है। भगवत गीता में ही श्लोक आया हुआ है, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इस आधार से यहाँ ये बात बताइए क्लैरिफिकेशन में, मेरे द्वारा 4 वर्णों में विभक्त हुए, और ये चारों वर्णों का फाउंडेशन तो यहाँ संगम युग में ही पड़ता है। बाकी लौकिक दुनिया में अलग अलग प्रकार से सब अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। जैसे कल के श्लोक में बात आई कि अज्ञानी कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं, तो उनकी बुद्धि में तो भौतिक दुनिया ही लगी हुई है,
तो भौतिक दुनिया के मनोरंजन के साधन उपयोग करना, घूमना फिरना, कमाना, धन कमाना, इस तरह से अलग अलग प्रकार से वो अपने कर्मों में आसक्त होकर के लगे हुए हैं, क्योंकि उनके जीवन का वही लक्ष्य है, वही एम ऑब्जेक्ट है कि भौतिक दुनिया में ही वो अपने को ऊंचा पहुंचाना चाहते हैं और उसी आधार से वो अपने कर्म करते हैं। ये तो हो गया लौकिक के हिसाब से उनकी कर्म धारा। जो भी अज्ञानी है, ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो वो उसी हिसाब से अपने कर्मों में लगे हैं, क्योंकि उन्हें भौतिक दुनिया में ही अपना नाम मान शान कमाना है, इसीलिए वो उसी तरह के कर्मों में लगे हुए हैं। अभी ऐसे समय में आगे बताया कि ऐसे अज्ञानियों की बुद्धि में जो अपने लौकिक कर्मों में आसक्त होकर उसी को सर्वस्व सब कुछ समझ करके लगे हुए हैं, ऐसे अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे। कई बार ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे अर्थात जैसे मुरलियों का उदाहरण लेते हैं, ज्ञान में चलने वाले कई ऐसी माताएं हैं, भाई है, गृहस्थी परिवार वाले हैं जो अपने ही परिवार के सदस्यों को ज्ञान में चलने के लिए जबरदस्ती करते, या तो फिर जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है कि अगर किसी की जबरदस्ती भक्ति छुड़ाते हैं और ज्ञान भी उनकी बुद्धि में सही रीति से नहीं बैठेगा, तो फिर ना वो भक्ति की दुनिया के रहे, ना ही वो ज्ञान की दुनिया के रहे, तो बीच में ही हो जाएगा। तो उनको अर्थात एक तरफ जो उन्होंने अपना रास्ता अपनाया था, कुछ तो वो अच्छा कार्य भक्ति करना, जब तक किसी की भक्ति पूरी नहीं हुई है तब तक ज्ञान समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन उनसे जबरदस्ती पीछे पड़ करके भक्ति छुड़ाई, या तो जो भी अपने लौकिक कर्म कर रहे हैं उसी दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे ज्ञान की बहुत सी बातें जैसे बुद्धि में बैठी हुई होती है ज्ञान में चलने वालों के, जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो ऐसे ऐसे पॉइंट उठा करके अज्ञानियों को जबरदस्ती करते हैं कि ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, लौकिक में जो भी वो अपने कर्म कर रहे हैं उससे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो इससे ये होगा कि ना ही वो उस दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे और ज्ञान भी बैठेगा नहीं बुद्धि में, तो फिर उनका और ही नुकसान होगा। इसीलिए ही यहाँ ये बात बताई, ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अपना अपना सहज कर्म करने दे। जो अज्ञानी आसक्त होकर के लौकिक दुनिया का, उस भौतिक दुनिया का जो भी कर्म कर रहे हैं उन्हें वो कर्म करने दे। अभी इस बात का अन्यर्थ न लिया जाए, जैसे बच्चे हैं, बच्चों की आदतें बिगड़ रही है, ऐसे समय में तो शिव बाबा ने इस बात के लिए ये बात तो बताई है कि बच्चों को जैसे खाना न दे एक टाइम, या तो पनिशमेंट दे कोई ऐसी जिससे कि उनके शरीर का भी नुकसान न हो, इस तरह की बातें बताई हुई है। लेकिन यहाँ बात है जैसे ज्ञान में चलने के लिए जबरदस्ती करना, भक्ति छुड़ाना, ऐसे बहुत सी बातें हैं। इसे मुरली और वार्तालापों में गहराई से सुनेंगे तो शिव बाबा ने बहुत से ऐसे गृहस्थियों के लिए उदाहरण दिए हुए हैं जिसमें यही बताया है कि जो अज्ञानी भौतिक दुनिया में जैसे चल रहे हैं उन्हें चलने दे। बाकी ज्ञान की भू करना अलग है, लेकिन जबरदस्ती करना ऐसे कि वो बिल्कुल परेशान हो जाए हमारी बातों से, इससे ये होगा, बहुत से अज्ञानी लोग ये पूछते हैं फिर कि ऐसा कैसा ज्ञान है आप लोगों का जो जबरदस्ती करते हैं, आपके खुद के कर्म नहीं सुधरे हैं तो फिर आप हमें प्रेशर क्यों देते हैं। तो ऐसे उनके मन में भावना न आए, इसीलिए ही कल के श्लोक में बात आई, ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। जैसे अभी के श्लोक में आगे बताया है, कर्मयोगी विद्वान स्वयं भी सदा कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए।
अर्थात जो ज्ञानवान है उन्हें भी अपने जो भी गृहस्थी है, जिन अज्ञानियों के संबंध संपर्क में हम आ रहे हैं, तो राग द्वेष रहित होकर के कर्म करने के लिए बोला है। अर्थात ऐसे बुद्धि में आता है कि हमारे परिवार वाले हैं तो आसक्ति रहती है, मोह होता है, कहीं ना कहीं इतना ज्यादा स्नेह प्यार रहता है गृहस्थियों में कि उसके कारण वो सोचते हैं हमारे सब परिवार वाले ज्ञान में चले। ये तो शुभ भावना रखनी ही है, लेकिन नहीं चल रहे हैं तो उनके प्रति घृणा भाव करना, उनके साथ क्रोध से बात करना, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, इससे तो उनके ऊपर जो ज्ञान का असर होना चाहिए वो नहीं हो सकता। इसीलिए ही ज्ञानियों को अनासक्त होकर कि ये सब भगवान के ही बच्चे हैं, अपने समय पे वो ज्ञान में आएंगे, क्योंकि ये तो वरदान दिया हुआ है शिव बाबा ने मुरलियों में कि एक भी परिवार का सदस्य ज्ञान में चलता है तो उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में आएगा ही। इसीलिए ही ऐसे समझ करके जो हमने अपनी कोशिश की, उसके बाद उन्हें अपना सहज जो भी अज्ञानी परिवार के भांति है तो उनको अपना सहज कर्म करने दे। हमारा काम इतना ही है कि उन्हें राय देना ज्ञान युक्त रीति से, या तो जहां गलत कर्म हो रहे हैं उन्हें समझाना, और फिर साक्षी होकर के, जैसे बताया अनासक्त होकर के, न्यारा प्यारा होकर के, कर्म योगी विद्वान स्वयं भी सदा कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए। अर्थात जो भी हमें अंतिम जन्म में अपना जो भी कार्यभार मिला है, कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए जो हमारी जिम्मेवारियां है उसे सही रीति से करते हुए, अर्थात न राग हो, मना न आसक्ति हो, ना ही द्वेष या घृणा भाव हो, बैलेंस में रह करके ज्ञान के हर पॉइंट को बुद्धि में रखते हुए अव्यक्त वाणियों में या मुरलियों में भी शिव बाबा ने कर्म योगियों को किस तरह से कर्म करने हैं, मुरली अर्थात ही जीवन परिवर्तन की बातें हैं, तो मुरली को ध्यान से सुनेंगे तो हमें कैसे रहना है गृहस्थी जीवन में वो भी समझ में आएगा। तो ऐसे कर्मों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए। अर्थात ही इसके पहले भी हमने देखा गृहस्थी की जिम्मेवारी निभाने के बाद जो बचा हुआ समय है हमारे पास, जैसे कि मुरलियों में ये बात बताई है, जो सरेंडर हैंड्स है उनके लिए 16 घंटे सेवा बताई हुई है, और जो गृहस्थी है अपने परिवार की जिम्मेवारियों को संभालते हैं उनके लिए ईश्वरीय सेवा के लिए 8 घंटे बताए हुए हैं। तो अपनी गृहस्थी की जो भी सब कार्य है उन जिम्मेवारियों को भली भांति करते हुए समय बचा करके जो भविष्य जन्मों की हमें प्राप्ति करनी है उस भाव से जरूर रुद्र ज्ञान यज्ञ की सेवा करें। सेवा तो इसलिए करनी है क्योंकि हमने इसके पहले भी समझा है, जहाँ हमारा तन होगा, जहाँ हमारा धन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। तो इस हिसाब से यज्ञ सेवा करते रहेंगे तो उससे जो मन की स्थिति होती है, याद की स्थिति होती है, वो परिवर्तन होती रहेगी, ज्ञान युक्त वाइब्रेशन बनेंगे, और साथ में हमारी जो चलन सुधरती जाएगी। ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में जितना रहेंगे उतना ही हमारे वाइब्रेशन में, हमारे बोल चाल में जितना ज्ञान युक्त चलन होगी उतना ही अज्ञान योग के ऊपर उसका असर होगा। आज के श्लोक का यह अर्थ है, एक बार इसे लास्ट में पढ़ के इसका उच्चारण सुनते हैं। मेरे द्वारा 4 वर्णों में विभक्त हुए कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अपना अपना सहज कर्म करने दे। कर्मयोगी विद्वान स्वयं भी सदा कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए।
ये श्लोक का अर्थ है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ अव्यक्तवाणियों के पॉइंट्स है जिसमें बाप दादा ने गृहस्थियों के जीवन के बहुत से उदाहरण दिए हैं। उसे देखते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण सुनेंगे। न बुद्धि भेदं जरये अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। मेरे द्वारा 4 वर्णों में विभक्त हुए कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अपना अपना सहज कर्म करने दे। कर्मयोगी विद्वान स्वयं भी सदा कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगा रहे। न बुद्धि भेदं जरये अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। मेरे द्वारा 4 वर्णों में विभक्त हुए कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अपना अपना सहज कर्म करने दे। कर्मयोगी विद्वान स्वयं भी सदा कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगा रहे। अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स है। अव्यक्तवाणी तारीख 3 मार्च 90। अव्यक्तवाणी डेट 3 मार्च 90, पेज नंबर 2। पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखते तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? दोनों से तोड़ निभाना है। पॉइंट दोबारा, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखते तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? दोनों से तोड़ निभाना है। इस पॉइंट में जैसे बताया है कि गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, अर्थात जो हमें जिम्मेवारी मिली है गृहस्थी की अंतिम जन्म में, तो वो तो निभानी है। सबसे बातचीत भी करनी है, रिश्ता भी रखना है, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात घर से ही पहले सुधार की शुरुआत होनी है। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे उनसे तो फिर उनका उद्धार कैसे करेंगे? इसीलिए तोड़ तो निभानी है और उनका उद्धार करने के लिए ऐसे समझना है कि हम ही जिम्मेवार हैं। अब उनका उद्धार कैसे करना है उसके तरीके भी आगे के कुछ पॉइंट्स में बताए हैं। अव्यक्तवाणी तारीख, अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी तारीख 24 फरवरी 1984, पृष्ठ 157। अव्यक्तवाणी डेट 24 फरवरी 84, पेज नंबर 157। पॉइंट है, अवतार बन देह का आधार ले, सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए, और कोई व्यर्थ कार्य में नहीं लगा सकते, नहीं तो अमानत में ख्यानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता, आया, संदेश दिया और गया। आप सभी भी सेवा अर्थ, संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 24 फरवरी 84, अवतार बन देह का आधार ले, सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए,
और कोई व्यर्थ कार्य में नहीं लगा नहीं सकते, नहीं तो अमानत में ख्यानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता, आया, संदेश दिया और गया। आप सभी भी सेवा अर्थ, संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो। अवतार अर्थात ही जैसे ऊपर से कोई फरिश्ते उतरते हैं तो केवल अपना कार्य करने के लिए, समाज का परिवर्तन करने के हिसाब से ही वो कर्म करते हैं। वो आसक्त नहीं होते, ये सोचते हैं कि हमारा काम ही है इस दुनिया का उद्धार करना। इसी तरह से ब्राह्मणों के लिए भी ये बात बताई है, अवतार बन करके, अर्थात हम भी संदेश देने के लिए, भगवान का कार्य करने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं। तो हमारा कार्य केवल भगवान का संदेश देना है, ऐसे समझ करके जिस गृहस्थी में भी हम रह रहे हैं वो सिर्फ हमारा एक अवतार है, ऐसे समझना है। और ये जो परिवार हमें मिला है संभालने के लिए, वो बाप ने दिया हुआ है संभालने के लिए। ट्रस्टी है हम, निमित्त है हम, केवल सेवा का स्थान है वो हमारा केवल, ऐसे समझना है। तो ऐसे अगर करेंगे तो कोई भी व्यर्थ कार्य में नहीं लगा सकते हैं। अर्थात ज्ञानियों को ऐसे न हो कि कई बार ज्ञानी आत्माएं भी पुरुषार्थी जीवन में आसक्ति में आ जाते हैं, अज्ञानियों के प्रभाव में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं श्रीमत के बरखिलाफ कार्य करने लगते हैं। तो उसमें भी गृहस्थी में चलते हुए भी बैलेंस होना चाहिए, इतना युक्ति होनी चाहिए जो उनका मन भी खराब न हो और हमारी श्रीमत अनुसार चलन भी हम चलते रहे। तो इसमें जितना योग युक्त होंगे तो उतना ही हमारा गृहस्थी और ज्ञानी जीवन में बैलेंस बना रहेगा। इसीलिए बताया कि अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता, आया, संदेश दिया और गया। तो अभी भी ब्राह्मण जन्म में संदेश देने अर्थ ही है, ऐसे समझना है। तो इसमें बैलेंस वाली स्थिति होनी चाहिए। तो बार बार अगर हम अपना ये स्मृति रूप जो अव्यक्तवाणियों में बोला है, जितना स्मृति स्वरूप होंगे उतना समर्थी स्वरूप भी बनेंगे। अर्थात जितना बुद्धि में ये बात सदैव लगी रहे कि हम ब्राह्मण हैं, केवल ईश्वरीय संदेश देने अर्थ इस परिवार में जन्म हुआ है, ऐसे समझ करके ही अगर चलते हैं तो बैलेंस वाली स्थिति रहेगी, उसमें समर्थी आएगी, अर्थात अपने आप ही ताकत भी मिलती रहेगी। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी तारीख 23 दिसंबर 1983, पृष्ठ 68, अव्यक्तवाणी डेट 23 दिसंबर 1983, पेज नंबर 68। पॉइंट है 3 पैर पृथ्वी जो मिली है वह भी बाबा का घर कहते हो ना, मेरा घर तो नहीं कहते हो ना। अपने घर में नहीं रहते, बाप के घर में रहते हो, बाप के डायरेक्शन से कार्य करते हो, अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकताओं के कारण नहीं करते। जो डायरेक्शन बाप का, उसमें निश्चिंत और न्यारे होकर करते। जो मिला बाप का है वह सेवार्थ है। भले शरीर प्रति लगाते भी हो, लेकिन शरीर भी अपना नहीं है, वह भी बाप को दे दिया ना। तन मन धन बाप को दे दिया है ना, वह कुछ रखा है किनारे करके, ऐसे तो नहीं हो ना। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 23 दिसंबर 83, 3 पैर पृथ्वी जो मिली है वह भी बाबा का घर कहते हो ना, मेरा घर तो नहीं कहते हो ना। अपने घर में नहीं रहते, बाप के घर में रहते हो, बाप के डायरेक्शन से कार्य करते हो, अपनी इच्छा से
अपनी आवश्यकताओं के कारण नहीं करते। जो डायरेक्शन बाप का, उसमें निश्चिंत और न्यारे होकर करते। जो मिला बाप का है वह सेवार्थ है। भले शरीर प्रति भी लगाते हो, लेकिन शरीर भी अपना नहीं, वह भी बाप को दे दिया ना। तन मन धन बाप को दे दिया है ना, वह कुछ रखा है किनारा करके? ऐसे तो नहीं हो ना। जैसे इसके पहले पॉइंट में भी बात आई थी अमानत में ख्यानत करने की, अर्थात गृहस्थी परिवार जो है, अभी के पॉइंट में भी ये बात बताई कि जो 3 पैर पृथ्वी मिली है, अर्थात जो घर गृहस्थी मिली हुई है, वो भी शिव बाबा ने दिया हुआ है। ऐसे समझ करके, सेवा स्थान समझ करके रहना है। अब उसमें जैसे आसक्ति आती है, मोह आता है कहीं ना कहीं, और फिर अपनी इच्छा अनुसार अगर उस गृहस्थी में हम कर्म करते हैं तो अमानत में ख्यानत हो जाती है। अर्थात किसी की प्रॉपर्टी को हम अपनी इच्छा अनुसार अगर यूज करते हैं तो ख्यानत करना हो गया। जैसे कि सहज भाषा में चोरी करना, किसी की चीज छुप के यूज करना। तो इसी तरह से जो गृहस्थी हमें मिली है वो सेवा स्थान है, शिव बाबा का ही घर है, तो बाप के डायरेक्शन से ही कार्य करते हो ना। अर्थात श्रीमत अनुसार ही जो हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कैसे करना है, उन बातों का ध्यान जरूर हो। जो श्लोक में बात आई है, कर्मयोगी विद्वान सब कार्यों को भली भांति करते हुए भी यज्ञ सेवा में लगाए। शरीर प्रति भी लगाते हैं अगर कुछ, तो भी शरीर भी अपना नहीं है। जैसे कई बार मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए भी अपने को सरेंडर समझो। अर्थात हम जैसे शिव बाबा के लिए ही ये जीवन है हमारा, तो ऐसे समझते हुए चलेंगे तो जो भी शिव बाबा ने सुबह से शाम तक खान पान रहन सहन के लिए श्रीमत दिया हुआ है, तो ये चेक करना है गृहस्थी में रहते हुए कि क्या हम मुरलियों के डायरेक्शन अनुसार ही वैसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिसके लिए बोला है कि तन मन धन सब कुछ बाप को दिया, तो गृहस्थी में रहते हुए ऐसे समझ करके कि हम भी शिव बाबा के लिए ही समर्पित है, ऐसे समझ करके चलते हैं तो बैलेंस वाली स्थिति है। आगे के पॉइंट में यही बात बताई है। अव्यक्तवाणी की तारीख है 24 जनवरी 1970, अव्यक्तवाणी डेट 24 जनवरी 1970। पॉइंट है श्रीमत पर चलना, अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। तो गृहस्थी में रहते हुए भी जितना हम श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे तो हमारी चलन उतनी ज्ञान युक्त अलौकिक होगी, जिस चलन का असर अज्ञानी जो हमारे संबंध संपर्क में है उन पे जरूर होगा। आगे का पॉइंट है, जितना हम इस तरह अपने कर्मों को श्रीमत अनुसार करते रहेंगे तो उतना ही जो बताया कि अज्ञानियों को बोल बोल की आवश्यकता नहीं है। जितना आपके बोल का असर नहीं होगा उतना आपके ज्ञान युक्त चलन का असर होगा, अलौकिक कर्मों का असर होगा। आगे का पॉइंट देखते हैं, ये अलौकिकता लाना, श्रीमत अनुसार कर्म ये कैसे होंगे, इसका प्रभाव क्या होगा। जो बताया अज्ञानियों की बुद्धि में हमें ऊंच नीच का भेद उत्पन्न नहीं करना है, लेकिन अपने कार्य भी भली भांति करने हैं। तो इसके लिए हमारा कर्म कैसे होना चाहिए उसे ही अव्यक्तवाणियों में बताया है। अव्यक्तवाणी की तारीख है 26 जनवरी 1970, अव्यक्तवाणी डेट 26 जनवरी 1970। अपनी चलन में अलौकिकता लाओ। तो चलन की आकर्षण
लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती, चलन की आकर्षण होगी। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 26 जनवरी 1970। अपनी चलन में अलौकिकता लाओ तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती, चलन की आकर्षण होगी। तो जैसे बताया, श्रीमत अनुसार कर्म ही अलौकिक कर्म है, और ऐसे जितना आपके कर्म अलौकिक होंगे तो वो चलन ही लौकिक संबंधियों को आकर्षित करेगी। इसमें कई बार ऐसे होता है कि ज्ञान में चलने वालों का खुद का अपना क्रोध वाला स्वभाव नहीं बदला हुआ है, कई बार बहुत ज्यादा बातें करने की आदत होती है। बहुत सी ऐसी लौकिक चलन है जो खुद ज्ञान में चलने वालों की बदली हुई नहीं होती है। तो अज्ञानी लोग इन सब बातों का निरीक्षण करते हैं, तो इसीलिए ही लौकिक संबंध में जिन अज्ञानियों के साथ हम रह रहे हैं उसमें हमारा बोल बोल काम नहीं करेगा, बल्कि जो अलौकिक चलन है, जो हमारा शांत चित्त स्वभाव, शांति वाली चलन होगी, जितना योग युक्त होकर कर्म करेंगे वो चलन ही अज्ञानियों के ऊपर असर करेगी। आगे का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी तारीख 23 जनवरी 1970, अव्यक्तवाणी डेट 23 जनवरी 1970। लौकिक परिवार को अलौकिक बनाया है, जरा भी लौकिकपन न हो। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती है ना, यह भी मरजीवा बने हो ना, तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। अव्यक्तवाणी तारीख, पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 23 जनवरी 1970। लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया है, जरा भी लौकिकपन न हो। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती है ना, यह भी मरजीवा बने हो ना, तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। तो यहाँ जैसे बताया, पिछले पॉइंट में बात आई थी अपने को अवतार समझो, ऐसे ही यहाँ बात आई है कि ज्ञान में जैसे ही आए वैसे हमारा वो पुराना जन्म खत्म हो गया। तो गृहस्थी में जब भी जाते हैं सेंटर से, तो ये समझना है कि ये हमारा दूसरे जन्म का घर है और ये हमारे लिए सेवा स्थान है। तो ऐसे अगर समझते हैं, लौकिकपन की उसमें बिल्कुल स्मृति न रहे, केवल सेवा स्थान समझ करके सब कार्यों को भली भांति करते हुए, तो वो भी एक सेवा का अच्छा चांस है। ऐसे समझ करके उनके साथ का हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, अर्थात जैसे घृणा भाव न हो, ऐसे अच्छा व्यवहार हो, तो यह अलौकिक सर्विस उसमें ही समाई हुई है। अगला पॉइंट है, अव्यक्तवाणी तारीख 23 जनवरी 1987, अव्यक्तवाणी डेट 23 जनवरी 1987। लौकिक कार्य बाप के डायरेक्शन से करते तो वह भी बाप का कार्य है। लौकिक में भी अलौकिकता ही अनुभव करेंगे, कभी लौकिक कार्य समझ न थकेंगे, न फंसेंगे, न्यारे रहेंगे। पॉइंट दोबारा, लौकिक कार्य बाप के डायरेक्शन से करते तो वह भी बाप का कार्य है। लौकिक में भी अलौकिकता ही अनुभव करेंगे, कभी लौकिक कार्य समझ न थकेंगे, न फंसेंगे, न्यारे रहेंगे। इसमें बात आई, एक तो अनासक्त हो कर्म करेंगे, देहभान नहीं होगा।
आत्मिक स्थिति की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो थकावट नहीं होगी और अपने को अवतार समझ करके श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे तो गृहस्थी व्यवहार में अज्ञानियों में फंसेंगे नहीं और अनासक्त भी रहेंगे, अर्थात न्यारे रहेंगे। तो श्रीमत अनुसार कर्म जितना करेंगे लौकिक परिवार में रहते हुए भी तो अपने आप ही हल्केपन की अनुभव होगी। इसीलिए ही शिव बाबा ने मुरली में बोला है, जो भी कर्म करते हैं तो अपने आप से ही पूछना है कि ये श्रीमत अनुसार है या नहीं है। और मुरलियों में तो ऐसी बहुत से डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी हमें कैसे रहना चाहिए। आगे का पॉइंट है, जैसे बहुत बार ऐसे होता है, कई बार माताओं को ये ज्यादा आती है भावनाएं कि हमारा परिवार है, हमारे संबंधी ज्ञान में चले। बहुत से वार्तालाप है जिसमें माताएं यही प्रश्न पूछे है शिव बाबा से। तो इसके लिए ही अभी तक के पॉइंट में हमने देखा कि गृहस्थी हमारे लिए सेवा स्थान है, ऐसे समझ करके हमें कर्म करना है। तो ये हमारी गृहस्थी है, ये हमारे रिश्तेदार है, ये जो मैं और मेरापन लगा रहता है ज्ञान में आने के बाद भी, तो इस स्मृति को अभी चेंज करना होगा। जब ये चेंज हो जाएगा तो गृहस्थी ही हमारे लिए सेवा स्थान बनेगी और इससे ये होगा कि हम डिटैच रहेंगे। जैसे अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न करने की बात आती है, तो बार बार जो लौकिक संबंधियों को प्रेशर देना, उनके कर्मों में बार बार टोकना, ये जो बात आती है, तो इसके लिए हमें अपने स्मृति को चेंज करना होगा, तभी हम डिटैच रह सकते हैं। इसके लिए पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की तारीख 22 जुलाई 1972, पृष्ठ 160, अव्यक्तवाणी डेट 22 जुलाई 1972। नष्ट मोह बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। मोह तब जाता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। बेहद को भूल और हद की जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हो। भल समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं, वह कर्तव्य को संभाल रहे हैं, वह निभाना, वह संभालना नहीं है। और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो, जो फिर वह आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को न देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने से वंचित रह जाते हैं। इस पॉइंट में एक खास बात बताई है, जैसे हमारा घर, हमारा संबंध, माना मुरलियों में भी जैसे बाबा बोलते हैं मेरा पति है, मेरा बच्चा है, इस तरह की जो संबंधों के प्रति भावना आती है, तो देह भान आया तो देह भान की देह से जुड़ी हुई गृहस्थी याद आई और उसके साथ देह से जुड़े हुए संबंधी याद आए तो लौकिकता आ गई। और डायरेक्शन तो शिव बाबा ने दिया है अलौकिकता हो, अर्थात तो केवल हमारे लिए एक सेवा स्थान है, ये जन्म ही हमारा बदल गया, ये भावना बुद्धि में होनी चाहिए। क्योंकि मोह तब जाता है जब मेरा मेरापन लगा रहता है और बेहद की गृहस्थी अर्थात सेवा स्थान समझने के बजाय हद में आते हैं, लौकिक में, देह भान में आते हैं। तो इसी के कारण जो सुधरना चाहिए वो सुधरने के बजाय बिगड़ने लग जाता है। जैसे पॉइंट में बात आई, ऐसे भल समझते हो हम फर्ज निभा रहे हैं, वह कर्तव्य को संभाल रहे हैं, लेकिन वह निभाना, वह संभालना नहीं है। हद की स्मृति के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं का भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो।
अर्थात यहाँ जैसे कई बार ज्ञान में चलने वाले गृहस्थियों के मन में ये बात आती है, हमें तो अपने परिवार का उद्धार करना है, हमें अपने जो लौकिक संबंधी मिले हैं उनका उद्धार करना है, इसलिए उनको बार बार पीछे पड़े रहते हैं, बार बार उनके कार्यों के लिए टोकना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो श्रीमत क्या है उन्हें पता नहीं है, वो सब बातें उन्हें प्रेशराइज करके बोलते रहना। तो इससे हम तो ये समझ रहे ज्ञान में चलने वाले कि ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है उन्हें ज्ञान में चलाना, नहीं तो हमारे ऊपर हमें ही दोषी ठहराएंगे। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन जैसे श्लोक में भी बात आई कि अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, उन्हें अपना सहज सहज कर्म करने दे। और अव्यक्तवाणियों में भी बात आई, भल समझते हो कि हम अपना फर्ज निभा रहे, कर्तव्य संभाल रहे, लेकिन वो निभाना व संभालना नहीं, उनका भाग्य बनाने के बजाय और ही बिगाड़ने के निमित्त बनते हो। आगे बताया है कि वह आत्माएं आपकी अलौकिक चलन को न देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने से वंचित रह जाते हैं। तो कई ऐसे देखा जाता है परिवारों में कि ज्ञान में चलने वाले इतने ज्यादा अपने गृहस्थियों के लौकिक परिवार वालों को बोलते रहते हैं कि उसके कारण वो इरिटेट होकर या परेशान होकर के जो थोड़ा बहुत ज्ञान सुनने की इच्छा भी होगी उनकी, तो वो भी हट जाती है। वो सोचते हैं कि ज्ञान में चलते हुए इनके कर्म ऐसे, इनकी चलन ऐसी है, तो हम कैसे चलेंगे। इसीलिए पॉइंट में भी ये बात बताई कि आपके अलौकिक चलन को न देखते हुए वो अलौकिक बाप के संबंध जोड़ने से, बाप के साथ संबंध जोड़ने से वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए ही अपने स्मृति स्वरूप को चेंज करना होगा। इतना नष्टमोह होकर के गृहस्थी हमारा सेवा स्थान है, ऐसे समझ बैलेंस वाली स्थिति में चलते रहेंगे, तब ही उनके ऊपर आपकी अलौकिक चलन का असर होगा। आगे का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी तारीख 13 दिसंबर 89, अव्यक्तवाणी डेट 13 दिसंबर 89। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो। बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब बाप का। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, पहले भोग किसको लगाते हो, बाप का अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न अमानत धन लगाते, बाप की श्रीमत समान ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना, अमानत में ख्यानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। इसमें बात आई है, जैसे श्लोक में बात आई है, कर्मयोगी विद्वान सदा कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र यज्ञ सेवा में लगाए। अर्थात जो ज्ञानी है अपने गृहस्थी के सब कार्यों को करते हुए भी यज्ञ सेवा का ध्यान दे। इसमें बात आई है कि जो भी अपना धन कमाते हैं तो वो भी बाप का है, बाप के हवाले करते हैं। तो इसका मतलब क्या, जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं श्रीमत अनुसार खर्चा करना चाहिए, खान पान रहन सहन गृहस्थी में रहते हुए भी श्रीमत अनुसार होनी चाहिए। और जो अपने को बाप का समझते हैं पूरी तरह से,
जैसे सरेंडर हैंड समझते हैं तो श्रीमत अनुसार सारा खर्चा करते हैं। तो इसी तरह से जो गृहस्थी अपने को बाप का ही पूरा समझते हैं, तो मुरलियों में तो बोला है पोता मेल देने की बात, और साथ में ही शिव बाबा के श्रीमत अनुसार ही खर्चा करने की बात। देह अर्थ एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो नहीं करेंगे, खान पान भी श्रीमत अनुसार ही होगा, जिसके लिए ये बात बोली है अपने हाथ से खाते हो बना करके तो भी ब्रह्मा भोजन ही खा रहे हैं। ऐसे ही जो कमाया हुआ धन है वो भी सब कुछ बाप को ही दे दिया, अर्थात श्रीमत अनुसार ही खर्चा करेंगे, अपने को ट्रस्टी समझेंगे। पॉइंट एक बार दोबारा, प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो? बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना, चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो? ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है, अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप का अर्पण करते हो ना, अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहने व भाई भिन्न भिन्न अमानत धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो, ऐसे करते हो ना। अमानत में ख्यानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। आगे का पॉइंट है, इस पॉइंट में बात आई है रहन सहन की, अर्थात पहनावे की। इसमें कैसे युक्त होना चाहिए गृहस्थियों को, ये बात बताई है। अव्यक्तवाणी तारीख है 19 मार्च 1990, अव्यक्तवाणी डेट 19 मार्च 90। कभी कभी सफेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े आदि मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो व कहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी रीति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, यही मेरी पर्सनालिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनालिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवा अर्थ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने छुट्टी दे दी फिर आप मना क्यों करते। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 19 मार्च 90। कभी कभी सफेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े आदि मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो वह कहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी रीति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, यही मेरी पर्सनालिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा भाव से भल पहनो, पर्सनालिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवा अर्थ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने छुट्टी दे दी फिर आप मना क्यों करते। यहाँ जो बात आई है कि अपने सब कार्यों को भली भांति करते हुए यज्ञ सेवा में लगाए, तो हमारा जो पहनावा है, खान पान है, इसमें भी ध्यान हो कि हम लौकिक कर्म करते हुए भी, चाहे पहनावा, रहन सहन, जो भी कार्य का स्थान है, हर समय हम अपना सेवा भाव रखें
कि हर जगह हम जहां भी पहुंचते हैं, जैसे भी हमारे लौकिक संबंधित कर्म भी हो, लेकिन हर जगह हम सेवा का स्थान, सेवा भाव ही बुद्धि में रखें, तो उसी के कारण जो हमारी अलौकिक चलन निर्माण होगी उसका प्रभाव होगा। आगे का पॉइंट है, ये वार्तालाप से लिया हुआ पॉइंट है, वार्तालाप नंबर 29, डिस्कशन नंबर 29। किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है। बुद्धि में ज्ञान बैठेगा तो वो अपने आप भक्ति छूट जाएगी। बीके से भी तुड़वाए दो और ज्ञान भी पूरा बैठा नहीं है तो जहां से मारा जाएगा, दो जहां से मारा जाएगा। किसी जिज्ञासु ने ये बात बोली है कि हम तो नाम मात्र के लिए जाते हैं, तो आपको बाबा मना नहीं करते वहां जाने के लिए। वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ आत्माएं निकालोगे, जाएंगे नहीं, उनसे कनेक्शन तोड़ देंगे तो आत्माएं कैसे निकलेगी। तो यहाँ जैसे बात बताई है बाबा ने कि किसी को भी भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है, बीके की भी बात बताई है। तो जैसे स्थूल भक्ति से भी हटा देंगे, या जैसे कोई बेसिक में चल रहे, उनके बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं बैठा है एडवांस का, तो ऐसे होगा कि उधर से भी पूरे टूट जाएंगे और एडवांस में भी नहीं चलेंगे। तो इससे यह होगा कि दोनों जहां से मारे जाएंगे। जो जीवन में कहीं ना कहीं एक धार्मिक रास्ता अपनाया हुआ है उससे भी वंचित हो जाएंगे, तो और ही अकल्याण होगा। इसीलिए ही किसी को भी, जो भी जैसे अपने रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती खींचतान नहीं करनी है। आगे का पॉइंट है, आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 819, डिस्कशन नंबर 819। बाबा कहते हैं भक्ति करने के लिए कोई को मना मत करो। क्यों नहीं मना करो? इसलिए मना मत करो जिनके भक्ति के संस्कार रह गए हैं, तो भक्ति के संस्कार ज्ञान मार्ग में परिपक्व नहीं होने देंगे। इसलिए जो भक्ति करते हैं उनको भक्ति करने दो। जब ज्ञान में परिपक्व हो जाएंगे तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी। तो बाबा मना नहीं करते, खूब टिकुला लगाओ, चूड़िया पहनो। पॉइंट दोबारा, डिस्कशन नंबर 819। बाबा कहते हैं भक्ति करने के लिए कोई को मना मत करो। क्यों नहीं मना करो? इसलिए मना मत करो जिनके भक्ति के संस्कार रह गए हैं, तो भक्ति मार्ग के संस्कार ज्ञान मार्ग में परिपक्व नहीं होने देंगे। इसलिए जो भक्ति करते हैं उनको भक्ति करने दो। जब ज्ञान में परिपक्व हो जाएंगे तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी। तो बाबा मना नहीं करते, खूब टिकुला लगाओ, चूड़िया पहनो। तो यहाँ जैसे बात आई है, अज्ञानियों के बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे। अर्थात जिनकी भक्ति पूरी नहीं हुई है तो उनके बुद्धि में ज्ञान बैठेगा भी नहीं। अगर कोई ज्ञान एक बार सुना, कोर्स भी सुन लिया 7 दिन का, उसके बावजूद भी निश्चय बुद्धि नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए तो हमें शिव बाबा ने बताया है, या तो अपने कुल के नहीं है, या तो फिर उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई है। तो इसीलिए उन्हें उनका अपना सहज कर्म करने दे, उन्हें वहां से हिलाए नहीं। जब उनके वो कर्म पूरे हो जाएगा, उनका हिस्सा पूरा हो जाएगा वहां पर, तो अपने आप ही ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। इसीलिए बोला कि बाबा मना नहीं करते हैं।
इस तरह से ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। एक खास तो जो ज्ञानवान, ज्ञान में चलने वाले गृहस्थी है उनके लिए है। कई बार गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कईयों के मन में ये बात आती है कि दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है, इतना सारा संघर्ष करना पड़ता है हमें लौकिक में। तो ऐसे समय में बैलेंस वाली स्थिति कैसे होनी चाहिए, कब न्यारा होना है और कब प्यारा बनना है, कब कहाँ क्या निर्णय लेना है, वो सारी बातें ही कल के और आज के श्लोक में बताई है कि एक तो अनासक्त होकर के कर्म करना है और दूसरा जो हमें गृहस्थी की जिम्मेवारी मिली है वो सब कार्यों को बखूबी निभाते हुए, भली भांति करते हुए यज्ञ सेवा का ध्यान दे। और साथ में जहां पर अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार वालों से हिसाब बना है, जिन भी संबंधी संपर्कियों से, तो उन्हें संदेश जरूर देना है, लेकिन उनके मन में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न करके जो कर्म कर रहे हैं उसमें उनको हिलाए न, विचलित न करे, क्योंकि जैसे बताया ना वो उस दुनिया के रहेंगे ना इस दुनिया के, इसीलिए ही उन्हें उनका कर्म करने दे। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।